घटना सिंपल सी थी कि 2016 में यहाँ स्थानीय लोगों के दबाव में आके और इस बात को भी कि कोई डॉक्टर हमारे मकान में आ रहे हैं, तो डॉक्टर के नाम पे हमने 16 में इनको किराए पे मकान दिया। पहला जो किराया था जो हमारे बहनों ने दिया वो 15,000 का फर्स्ट फ्लोर में, कई साल तक फर्स्ट फ्लोर में चला। उसमें 15,000 रुपया फिक्स था, जो 15,000 रुपया हमको देते भी रही हैं। ये एक आध बार बैंक वगैरह से भी वो दिए हैं वो 15,000 रुपया। बाद में उनको सो हुआ कि थोड़ा और हमको ऊपर भी चाहिए, तो इस पर फिर प्रेशर बनाने लगे, तो उस पर भी तैयार होकर हमारे बहनों ने ऊपर में मकान बनाया। उसमें सो मकान बना के उनको दिए और उसके बाद सो वो लगभग 2.5 लाख रुपये का एक फिक्स्ड हुआ एग्रीमेंट बनना था, और कुछ जो रुपया उनका भी खर्च हुआ था, तो हमने उसी आधार पे 60 लाख रुपया उनको दे दिया। वो ऊपर के मकान बनाने में हमको सहयोग किए थे, उसमें 60 लाख रुपया हमको दिए थे, 2 रुपया हम दे दिया, उसमें कुछ सूद वूद के बाद। और देख लीजिए ये उनका जो रिसीविंग दो बार का रिसीविंग है, ये 20-20 लाख रुपए का। तेसर बार का रिसीविंग नहीं है, तेसर बार रिसीव नहीं किए। कहाँ से लिखा हुआ है? हाँ से उनका दस्तखत है, डॉक्टर साहब का। हाँ देख लीजिए डॉक्टर साहब का दस्तखत है। इसका कोई ऑथराइज? हाँ ये सब तो पारिवारिक तौर पे न होता है। हाँ अब क्या दिक्कत हुआ? अब दिक्कत ये हुआ कि दूर का जो इसके दूर का जो वो हिस्सेदार है, दूर का हिस्सेदार जिसका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, जिसके हिस्से की जो जमीन है उसमें बजावता चौहद्दी में वो दक्षिण खाजो कुमरी लिखा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है। और तब उधर से उसी आदमी के द्वारा यहाँ 2 कट्ठा 15 धुर जमीनी उसी आदमी से लिखवा ली, जबकि हमारा आदतन रसीद वगैरह दाखिल खारिज सब कुछ आज के डेट में अप टू डेट है। नगर निगम से हमने जो ये मकान बनाया है वो नक्शा आपको दिखाए, वो नक्शा भी हमारे बीच में, नक्शा लाइए थे। ले लेंगे आपको। हाँ ये सब है। और हम वो मकान बनाए। अब ऐसा भी होता है कि किराए पे मकान लिया, उसके बाद किसी को खड़ा करके अब लिखा के अब दबंग से कहिए कि नहीं अब आपका मकान नहीं है, तो अब हम लोग को तो अब मरने का अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। क्या है हमारा तो जीविका का यही साधने है, यही भाड़ा वसूल के हम लोग किसी तरह बाल बच्चा सबको ये सब पढ़ाते हैं और सब बाल बच्चा को पालते हैं। अब हमारा कोई दूसरा साधन नहीं है कि हम लोग को यहाँ से भगाने का टोटल जुगाड़ डॉक्टर लगा लिए। तो और हमारे साथ और भी एक मजबूरी है, आप देख लीजिएगा कि हमारा जो भीतर जाने का मुंह है वो मुंह है, वो भी दिखाना है। हाँ दिखाइएगा, वो फोटोग्राफी आप करवाइए। तो वो सीढ़ी में अब वो सीढ़ी तक लिखा लिए हैं, तो अब तो हमारी मजबूरी है कि हम तो उसी होके आए जाएंगे। तो इसीलिए हमको लगता है कि उनको तो लाइसेंसी वगैरह बंदूक है, दाबी है। उसका नाम संजीव कुमार, रमाकांत सिंह और भोला सिंह। क्या वो हकदार थे? बिल्कुल नहीं। आप वो बिल्कुल नहीं चुके। बीच उनका जो जमीन सब है वो जमीन उत्तर से है और बीच में 2 बीघा हमारे ही जो हमको जमीन लेके उन्हीं का बीच में 2 बीघा जमीन बिका हुआ है और सब में चौहद्दी दक्षिण से धर्मशिला देवी है, तो उनका जमीन कहाँ से है? जमीन मुख्य रूप से किनके नाम से रजिस्टर्ड? धर्मशिला देवी के नाम से। क्या संबंध बोल करके जो है जमीन दिखा गया है? देखिए धर्मशिला देवी जो है ना हमारी बहन रूना देवी की सास हुई, तो धर्मशिला देवी के नाम से बंदोबस्त था, ये जमीन उनके नाम से जमीन था। और उन धर्मशिला देवी ने रूना देवी के नाम से ये
ये 13 कट्ठा कुछ हो रहा है, 19 हाँ। कट्ठा कुछ हो रहा है। ये रूना देवी के नाम से 13 कट्ठा और 19 कट्ठा जमीन रूना देवी के नाम से धर्मशिला देवी लिखी, जिसका अद्यतन रसीद दाखिल खारिज वगैरह सब हुआ है। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरह से जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है उसमें अविलंब ये मकान को डॉक्टर बाबू खाली करें एक बार, और धोखाधड़ी का केस चला के डॉक्टर साहब को गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र चौधरी। 16 में हमसे पंकज कुमार मिले थे भाड़ा के लिए, मकान लेने के लिए। उसमें राजेंद्र सिंह थे हमरा को जो हैं, वो आए थे लेकर पंकज कुमार को। हमने उनको मकान भाड़ा पर दिए। उसके बाद हमको भाड़ा अभी तक दे रहे थे 23 तक। उसके बाद हम गए भाड़ा मांगने के लिए, तो कहे जो हमको ज़मीन हम लिखा लिए हैं, आप भाड़ा नहीं देंगे। ज़मीन लिखा लिए हैं, हम भाड़ा नहीं देंगे। उसके बाद अभी तक वही चल रहा है।